हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मी में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर थर्ड ओल्ड इंग्लिश के बारे में। हालांकि पिछले एक वीडियो में हम लोगों ने जाना है ओल्ड इंग्लिश के इंट्रोडक्शन और डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश के कुछ कैरेक्टर्स हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, अर्थात ओल्ड इंग्लिश के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम लोग उसके बारे में जिक्र करेंगे। बड़े बारीकी से समझेंगे और इसको देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी। लिखा है सम फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओ ई का मतलब होता है ओल्ड इंग्लिश। सम फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्सेस ऑफ दिस पीरियड। कहता है कि सम फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश के कुछ ऐसे फीचर्स हैं, ठीक है, जो इसे बनाती है इट वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन, टू रीड पढ़ने में, एंड अंडरस्टैंड समझने में, द टेक्सेस ऑफ दिस पीरियड इस समय के टेक्स्ट यानी कि इस अवधि के टेक्स्ट में। सीधी सी मतलब है कि ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है इसे समझना और पढ़ना मुश्किल बनाती है इसका कुछ टेक्स्ट, इसका कुछ वर्ड, इसका कुछ शब्द। कर है द लैंग्वेज लुक्स डिफरेंट बिकॉज इट्स एलियन स्पेलिंग। यह जो भाषा है बिल्कुल अलग दिखाई देती है क्योंकि इसका जो शब्द है, स्पेलिंग है, एलियन है। अनफेमिलियर वोकेबुलरी, साथ ही साथ इसके शब्दावली से भी हम अपरिचित होते हैं। एंड अ टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और ओल्ड इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वह भी बहुत ही डिफरेंट है जो हम आज पाते हैं। अर्थात आज का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और ओल्ड इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर था वह बिल्कुल डिफरेंट था। साथ ही साथ ओल्ड इंग्लिश की जो भाषा थी वह हम उस भाषा से परिचित नहीं होते थे क्योंकि वह स्पेलिंग भी एलियन होता था, यानी कि सिंबॉलिक टाइप का स्पेलिंग होता था, इसे समझना मुश्किल होता था और उसको पढ़ना भी मुश्किल होता था। द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड विथ टुडे। अर्थात ओल्ड इंग्लिश के समय का जो राइटिंग सिस्टम था ना, लिखने की जो कला था, वह आज हम जो पाते हैं उससे बिल्कुल भिन्न है। When the Anglo-Saxon came to England, जब एंग्लो सेक्सन इंग्लैंड आए, they use a system of writing which was in use in the northern and western part of Europe। अर्थात जब नॉर्मन जब इंग्लैंड में, जब एंग्लो सेक्सन कहाँ पर आए, इंग्लैंड में आए, दे यूज, ठीक है, ए सिस्टम ऑफ राइटिंग, वे लोग राइटिंग को, लिखने की कला को विकसित किए, विच वाज इन यूज, जी प्रयोग में है, इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, जो यूरोप के नॉर्थ और वेस्ट भाग में उपस्थित है। प्रेजेंट डे डेनमार्क एंड स्कैंडिनेविया, वर्तमान में उस जगह को, अर्थात यूरोप के नॉर्थ और वेस्ट पार्ट को वर्तमान में जर्मनी और स्कैंडिनेविया के नाम से जानते हैं। दिस राइटिंग सिस्टम यूज द र्यूनिक अल्फ़ाबेट, अर्थात जो उस समय की राइटिंग सिस्टम थी ना, वह र्यूनिक अल्फ़ाबेट थी, यानी कि सिंबॉलिक था। उसको समझना मतलब कहा जाता है ना कि एक सिंबल बना करके समझाना, तो वो अल्फ़ाबेट र्यूनिक था। द र्यूनिक कैरेक्टर्स वेयर कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइन, वो जो र्यूनिक अल्फ़ाबेट था वह इस हिसाब से डिजाइन किया जाता था जो एकदम सीधी लाइन होती थी, विदाउट कर्व, बिना किसी मोड़ के। मेनी ऑफ दीज लेटर आर फाउंड इन वेपन, उनमें से कुछ वर्ड हम वेपन पे यानी किसी हथियार पे देख सकते थे। आज भी वो कहीं कहीं बहुत सारे हथियार पे, वेपन पे आप सिंबॉलिक ही देखते हैं। सच एज एरोस, जैसे कि वेपन पे आप या किसी हथियार पे आप देखते हैं एरो के रूप में, या एक्सेस या नाइफ चाकू के रूप में, ठीक है। ये क्या लिखा है, हैंडल्स, ठीक है, हैंडल्स के रूप में। स्वर्ड्स इट इज, इन सभी रूपों में आप
देख सकते हैं, जो जिसे र्यूनिक अल्फ़ाबेट के नाम से हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, आगे हम लोग देखेंगे, सम आर सम आर टू बी सीन इन monument and jewelry and casket casket made of bones and but their messages are difficult to derive as most of them are generally symbolic। जानते हैं, उनमें से कुछ और को भी देख सकते हैं ज्वेलरी पे, ज्वेलरी शॉप पे या फिर ज्वेलरी पे भी गहने वगैरह होते हैं ना, उस पे भी आप सिंबॉलिक देख सकते हैं। लेकिन उनका जो मैसेज था ना, आर डिफ़िकल्ट, लेकिन उसे उनका जो मैसेज था उनको समझना, ड्राइव करना बड़ा मुश्किल था। एज मोस्ट ऑफ देम, उन लोगों में से, आर जनरली सिंबॉलिक, मतलब मुख्य रूप से वह सिंबॉलिक ही हुआ करता था। नेक्स्ट कह रहा है, आफ्टर द 6th सेंचुरी, अर्थात 6ठी शताब्दी के बाद, द स्प्रीड ऑफ क्रिश्चियनिटी लेड द ग्रेजुअल यूज ऑफ द रोमन स्पिरिट, अर्थात 6ठी शताब्दी के बाद जब क्रिश्चियनिटी का स्प्रीड हुआ, विस्तार हुआ, तो वे लोग सामान्य रूप से, मुख्य रूप से रोमन स्पिरिट का डेवलपमेंट हुआ। एज दिस वाज द राइटिंग ऑफ द लैटिन रिलीजियस टेक्सेस, जिसे हम राइटिंग के रूप में रिलीजियस टेक्सेस को लाया गया। और ख़ासकर यह क्रिश्चियनिटी जब आया, विकसित हुआ 16th सेंचुरी के बाद में। नेक्स्ट कह रहा है, the Roman alphabet adopted by the Anglo-Saxon passed through some variations before it reached its present shape in मॉडर्न इंग्लिश। अर्थात जो रोमन अल्फ़ाबेट था ना, उसे एडॉप्ट किया गया, हासिल किया गया एंग्लो सेक्सन के द्वारा, जो उन लोगों के माध्यम से उसे पास कर दिया गया। सम वेरिएशंस बिफोर रिच्ड इट्स प्रेजेंट शेप, का है शेप इन मॉडर्न इंग्लिश, जो आज के वर्तमान समय में इसका एक मुख्य शेप दिया गया है, मुख्य उसका आकार दिया गया है, जिसे एंग्लो सेक्सन ने इसे क्या किया था, तो डिजाइन किया था, एडॉप्ट किया था। द ओल्ड सेक्शन फॉर्म वेयर द ओल्ड सेक्शन फॉर्म वेयर सुपरसेडेड बाई फ्रेंच कैरेक्टर्स एंड, उस समय के जो ओल्ड सेक्शन थे ना, वे लोग इस बात को कैरेक्टराइज किए कुछ फ्रेंच कैरेक्टर्स के द्वारा। एंड सम न्यू लेटर्स वेयर एडेड, और उनमें से कुछ नया नया शब्द को ऐड किया गया टू द अल्फ़ाबेट, सच एज, उन अल्फ़ाबेट में जोड़ा गया, जैसे कैपिटल क्यू को स्मॉल क्यू, डब्ल्यू को डब्ल्यू, जे को जे, आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ एडी 66। यह तभी बदलाव किया गया जब नॉर्मन 1066 ईस्वी के बाद कॉन्क्वेस्ट किए थे इंग्लैंड में। अर्थात समझिए ना कि ओल्ड इंग्लिश के बीतने के बाद ये सभी बदलाव मिडिल इंग्लिश पीरियड में हुई है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश, अर्थात फॉरेन अर्थात विदेशी ओल्ड इंग्लिश को कैसे इन्फ्लुएंस किए और प्रभावित किए। करे, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ repeated intrusion of foreign element into the English vocabulary। एक बात याद रखेंगे, इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ, ठीक है, जानते हैं। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की कहानी, इज द स्टोरी ऑफ द रिपीटेड इंट्रूजन ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स इनटू द इंग्लिश वोकेबुलरी। अंग्रेजी की कहानी मुख्य रूप से विदेशियों के द्वारा अंग्रेजी के जो शब्दावली होते हैं, यह रिपीटेड है, घुसपैठ करके, ठीक है। स्टोरी कहानी उसकी जो घुसपैठी रूप से इसे फॉरेन के द्वारा, फॉरेन एलिमेंट्स के द्वारा अंग्रेजी में, अंग्रेजी वोकेबुलरी में मुख्य रूप से अंग्रेजी कहानी को ऐड किया गया है। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम द कंट्री हैड बीन सब्जेक्टेड टू successive aggression by foreign invaders such as the Romans, French, Scandinavians। पता है, ओल्ड इंग्लिश जब का समापन हुआ, तो जब से अंग्रेजी का विस्तार हो रहा था ना, तो फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, शुरुआत के दौर में, द कंट्री हैड बीन सब्जेक्टेड, देश को, राष्ट्र को मुख्य रूप से सब्जेक्टेड किया गया था सक्सेसिव एग्रेशन, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, मतलब आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, बाई फॉरेन इन्वेडर्स, विदेशियों आक्रमणकारियों के द्वारा, जैसा कि रोमन्स, फ्रेंच,
और स्कैंडिनेवियन, इन तीनों भाषाओं द्वारा या कह लो रोमन्स, फ्रेंच, स्कैंडिनेवियन द्वारा अंग्रेजी भाषा में नए नए वर्ड का उसमें ऐड किया जा रहा था सक्सेसिव एगेस क्या है एग्रेशंस के माध्यम से। अर्लियर दे ब्रॉट, मुख्य रूप से शुरुआत के दौर में वे लोग ब्रॉट किए अर्थात उधार लेते हैं देयर ओन लैंग्वेज, वो अपनी खुद की भाषाओं से। बट बेसवर्ड्स लेटर बेसवर्ड्स ऑन इंग्लिश ए फेयर शेयर ऑफ देयर वोकेबुलरी, जानते हैं, याद रखेंगे बेसवर्ड्स का मतलब होता है अर्पित करना। बट वे लोग उसके बाद में जो अपने आप को अर्पित कर दे ऑन इंग्लिश फेयर शार्प देयर वोकेबुलरी, अपने शब्दावली को उसमें अर्पित कर दिए शब्दकोश में, अंग्रेजी के शब्दकोश में। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश के दौर में, ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वी आर लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन, अर्थात ओल्ड इंग्लिश के दौर में महत्वपूर्ण मुख्य रूप से दो इन्फ्लुएंसेस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो एक था लैटिन और दूसरा स्कैंडिनेवियन। लैटिन और स्कैंडिनेवियन ओल्ड इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंस रहा है। हम लैटिन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश एंड स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश तथा स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश वोकेबुलरी, इन सभी बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी अगर इसमें आगे बढ़ेंगे तो, इसमें हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू।